स्टोरी अंडरवर्ल्ड किंग और मासूम लड़की एपिसोड 10 तलाश की शुरुआत। रिया ने हिम्मत के साथ सिर हिला दिया। उसके दिल में अब डर कम था और सच जानने की जिद ज्यादा। अगली सुबह बंगलो के बाहर 4 काली SUVs तैयार खड़ी थी। अरमान अपनी टीम के साथ निकलने ही वाला था कि रिया उसके पास आ गई। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरमान ने तुरंत माना कर दिया। नहीं, ये बहुत खतरनाक है, रिया ने मजबूत आवाज में कहा। ये मेरी जिंदगी का सच है अरमान। अगर खतरा मेरा है तो सच जानने का हक भी मेरा है। अरमान कुछ पाल तक उस देखता रहा। फिर उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन तुम एक पाल के लिए भी मेरी नजरों से दूर नहीं जाओगी। रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद सब लोग शहर के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचे। कबीर ने एक पुरानी फैक्ट्री की तरफ इशारा किया। सर, हमारे इन्फॉर्मर के मुताबिक विक्रम के आदमी कल रात यहीं देखे गए थे। अरमान ने अपनी पिस्तौल चेक की। सब लोग सावधान रहना। फैक्ट्री के अंदर हर तरफ सन्नाटा था। टूटी हुई मशीन्स और धूल से भरी जमीन देखकर लग रहा था कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया। तभी रिया की नजर जमीन पर पड़ी एक पुरानी डायरी पर गई। उसने डायरी उठाई। उसके पहले पन्ने पर लिखा था राजेश शर्मा। ये नाम देखते ही रिया की सांसें थम गईं। ये तो मेरे पापा का नाम है। अरमान तुरंत उसके पास आया। उसने डायरी खोली। अंदर कुछ पेजेस पटे हुए थे, लेकिन एक पेज पर सिर्फ एक लाइन साफ लिखी थी, अगर ये डायरी किसी को मिले तो विक्रम मल्होत्रा पर कभी भरोसा मत करना। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। तभी फैक्ट्री के अंदर किसी के ताली बजाने की आवाज गूंजी। वाह, बहुत खूब। अरमान और उसकी टीम तुरंत US आवास की तरफ मुड़ गए। अंधेरे से एक आदमी धीरे धीरे बाहर आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो विक्रम मल्होत्रा नहीं था। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बॉस, तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। और उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर अरमान की तरफ फेंका। अरमान ने लिफाफा खोला। उसके अंदर सिर्फ एक फोटो थी। फोटो देखते ही अरमान का चेहरा सख्त हो गया। रिया ने घबरा कर पूछा, अरमान, इस फोटो में ऐसा क्या है? अरमान ने धीरे से कहा, ये फोटो सब कुछ बदल सकती है। टू बी कंटिन्यूड। एपिसोड 11 तस्वीर का राज। अरमान ने धीरे से कहा, ये फोटो सब कुछ बदल सकती है। रिया ने घबराकर अरमान के हाथ से फोटो ले ली। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा। फोटो में उसके माँ बाप मुस्कुरा रहे थे। उनके साथ अरमान के पिता भी खड़े थे, लेकिन फोटो के एक कोने में खड़ा एक और आदमी था। उसका चेहरा आधा दिख रहा था। रिया ने हैरानी से पूछा, ये कौन है? अरमान ने तस्वीर को अपने पास खींच लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये विक्रम मल्होत्रा है। रिया की आंखें फैल गईं। मतलब वो हमारे परिवार को पहले से जानता था? अरमान ने हाँ में सिर हिला दिया। सिर्फ जानता ही नहीं था, एक वक्त था जब हमारे दोनों परिवार एक साथ रहते, खाना खाते और बिजनेस करते थे। रिया को यकीन ही नहीं हो रहा था। अगर सब दोस्त थे तो फिर दुश्मनी कैसे हुई? अरमान जवाब देने ही वाला था, तभी फैक्ट्री के बाहर से गोलियों की आवाज गूंज उठी। धड़ाम धड़ाम। कबीर दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, विक्रम के आदमियों ने हमें घेर लिया है। अरमान तुरंत संभाल गया। सब लोग कवर लो। उसने रिया का हाथ पकड़ा और उसे एक बड़ी मशीन के पीछे ले गया। बाहर लगातार फायरिंग हो रही थी। कबीर और सिक्योरिटी टीम भी जवाब दे रहे थे। कुछ मिनट तक पूरी फैक्ट्री गोलियों की आवाजों से गूंजती रही। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अरमान ने धीरे से बाहर झांक कर देखा। हमलावर जा चुके थे, लेकिन जमीन पर एक काला लिफाफा पड़ा था। कबीर ने लिफाफा उठाकर अरमान को दिया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर रिया को बचाना चाहते हो तो कल रात 9 बजे पुरानी हवेली में आना। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, विक्रम मल्होत्रा। रिया ने घबराकर अरमान की तरफ देखा। क्या हम वहां जाएंगे? अरमान ने बिना एक पाल सोचे जवाब दिया। हाँ, इस बार हम भागेंगे नहीं। इस बार सच का सामना करेंगे। रिया ने गहरी सांस ली। उससे डर जरूर लग रहा था, लेकिन अरमान के साथ होने से उसके अंदर हिम्मत भी आ रही थी। और दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पुरानी हवेली में उनका इंतजार सिर्फ विक्रम नहीं, बल्कि 20 साल पुराना एक ऐसा राज कर रहा था जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। टू बी कंटिन्यूड।